सोयाबीन एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसमें करीब 40% प्रोटीन और 18 से 20% तेल पाया जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल खाने के तेल, सोया बड़ी और पशु आहार बनाने में होता है। सोयाबीन खरीफ की फसल है। सही जलवायु मिलने पर ये अच्छी तरह बढ़ती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। खरीफ मौसम में ये तापमान आसानी से मिल जाता है। फसल को 600 से 1000 मिलीमीटर तक की मध्यम वर्षा की जरूरत होती है। लेकिन यदि सोयाबीन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? दोमट या काली मिट्टी? यह मुलायम रहती है और जड्डों को सांस लेने देती है। इसका पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए, तभी पौधा पोषण अच्छे से ले पाएगा। देखिए, पानी डालते ही मिट्टी में तेजी से समा रहा है। जल निकास जितना बेहतर होगा। कुछ प्रमुख उन्नत किस्में देख रहे हैं। पहली है JS 335, दूसरी JS 9560, तीसरी JS 2029, इसके साथ NRC 37 और RVS 2004। ये सभी किस्में उच्च पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लोकप्रिय है। सोयाबीन के बीज को बीमारी से बचाने और अच्छी पैदावार के लिए बीज उपचार जरूरी है। 1 किलो बीज पर 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या थिरम तौलकर डालें। पाउडर को अच्छी तरह बीज पर कोट कर लें। इसके बाद 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर डालें। सोयाबीन की बेहतरीन पैदावार के लिए संतुलित खाद देना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा देनी चाहिए। बुआई के समय या बेस डोज के तौर पर इन पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाएं और जरूरत हो तो टॉप ड्रेसिंग करें। ये संतुलित पोषण पौधों को मजबूती, दाने का भराव और ज्यादा उत्पादन देने में। सोयाबीन की फसल में खरपतवार जल्दी फैल जाते हैं। अगर इन्हें समय पर नहीं हटाया गया तो पैदावार घट जाती है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। इससे पौधों को हवा और नमी अच्छी मिलती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन। सोयाबीन की फसल में सामान्य तौर पर बारिश ही पर्याप्त रहती है, लेकिन कभी कभी मौसम साथ न दे तो हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जब पौधे फूल पर हों तब एक बार हल्की सिंचाई कर दें। इससे फूल जड़ने नहीं पाते और फलियां ज्यादा बनती हैं। दूसरी जरूरी सिंचाई दाना भरने के समय करनी चाहिए ताकि दाने मोटे और भरे हुए बने। सोयाबीन की फसल में कुछ प्रमुख कीट और रोग होते हैं जिन पर समय पर काबू पाना जरूरी है। तना मक्खी, चक्रभिंग और इल्ली जैसी कीटें पत्तियों और तनों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं पीला मोजेक, चारकोल रॉट और पत्ती धब्बा रोग फसल की बढ़त रोक सकते हैं। इनसे बचाव के लिए समय पर उचित कीटनाशक और फफूंदनाशक का सोयाबीन की उपज अक्सर 20 तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। ये औसत अंकड़ा है, पर जे खेत की चंगी देखभाल की जावे, समय ते खाद, सिंचाई अथवा रोग नियंत्रण ताए उपज आसानी नाल 30 क्विंटल तो भी बच सकती है। नमी बरकरार रख। नमस्कार, हम खेत में हैं और ये सोयाबीन की फसल पूरी तरह तैयार है। इसकी अवधि करीब 90 से 110 दिन की रहती है। जब पत्तियां पीली होकर गिरने लगे और फलियां ऐसी सूखी दिखें तब कटाई का समय होता है। देखिए, फलियां भूरे रंग की हो चुकी हैं और बीज खटकने लगे हैं। छोटी खेती में आप दरांती से इस तरह